गुड मॉर्निंग बच्चों। पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम केंद्र सरकार यानी लोकसभा राज्यसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देख लिया पिछली वीडियो में, थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने दोनों पे की थी, दोनों सदनों पर। ये भी हमने पढ़ा कि संघ की एक संसद होगी जिसका गठन 79 अनुच्छेद के तहत होगा और उसी के दो सदन होंगे जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाएगा। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के कार्य, उनके पदाधिकारी, लोकसभा सदस्य की योग्यताएं, इन सबको देखा। आज हम संसद का उच्च सदन जिसे कहते हैं उसे देखें, जिसका नाम है राज्यसभा। जिसका नाम है राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा का गठन राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ठीक है भाई। तो देखिए, राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। ध्यान रहे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। किसके तहत होता है भाई? अनुच्छेद 80 के तहत। अब देखिए, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहा जाता है, विद्वानों का सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। तो देखिए, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए, राज्यसभा को हम लिखेंगे, राज्यसभा को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है? नंबर 1, उच्च सदन। नंबर 2, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने
वाला सदन से सदन। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। अगला है विद्वानों का सदन या बुद्धिजीवियों का सदन। ठीक है भाई। देखिए, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है तो आप बताओगे राज्यसभा को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। नंबर 2, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी होता है राज्यसभा। अगला आता है विद्वानों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन। अर्थात इन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। किन नामों से? इन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, राज्यसभा स्थायी सदन भी होता है। स्थायी सदन के नाम से जानते थे लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन। कैसा सदन है ये? स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है इसे। किसके नाम से? स्थायी सदन, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। ठीक है। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में जो राज्य प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जनसंख्या के आधार पर इनको सदस्य संख्या दी गई है। जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या का जो आधार माना है इन लोगों ने, वो माना है 1991 की जनगणना। अब देखिए, अमेरिका की तरह प्रत्येक कैंट से 2 सदस्य नहीं आते। क्या नहीं आते?
2 सदस्य नहीं आते या जनसंख्या के आधार पर उनको राज्यसभा में स्थान मिलता है। मैं राजस्थान की बात करता हूं तो हमारे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, जबकि लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर इस तरीके का इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। किसको आधार माना? 1971 की जनगणना को, जो 26 तक रहेगी। 2026 के बाद सीमांकन होगा और उसके बाद संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए 1/, स्थायी सदन क्यों कहा जाता है इसे? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इनकी जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। ये कभी भंग नहीं होती, ये क्या नहीं होती? कभी भंग नहीं होती। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता है वो ले लें। आगे फिर चर्चा करेंगे। देखिए राज्य राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं। अब क्या देखेंगे? राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ता है। अर्थात कौन व्यक्ति राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी वो हम देखते हैं। तो देखिए नंबर एक, वह भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं न हो, ये है ना, सरकारी कर्मचारी ना हो। अगला आता है वह पागल या दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है, जो हमने लोकसभा की योग्यता पढ़ी थी, बताया था मैंने। दिवालिया कहते हैं कि न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित ना किया गया, कोई सरकारी ऋण ना लिया हो, किसी बैंक का ऋण लिया हो और वो उसे नहीं चुका पाया होता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और पागल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, होना
चाहिए। ठीक है। नंबर 4, उसकी आयु, उम्र, आयु मीन्स उम्र, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। 30 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये वही योग्यताएं होती हैं राज्यसभा सदस्य की भी जो लोकसभा सदस्य की होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, लोकसभा में आयु होती है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसी तरीके से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरीके से 5-5 का डिफरेंस वो बनाए रखें। तो ये हुआ, ये राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं हैं। क्या हैं? वे भारत का नागरिक हो, वे किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी कर्मचारी ना हो, वे पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हुई उसकी योग्यताएं। क्या हुई? उसकी योग्यताएं। अब देखिए चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव किस रूप से होता है? कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि। अब चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? MLA, MLA या विधान सभा सदस्य, इनका चुनाव करते हैं। विधानसभा सदस्य चुनाव करते हैं, इनको वोट डालते हैं। इसलिए कैसे करते हैं? जनता के द्वारा इन्हें सीधा नहीं चुना जाता है। जनता के द्वारा इन्हें सीधा नहीं चुना जाता है। जनता के द्वारा इन्हें सीधा नहीं चुना जाता है। कौन चुनती है? इनके चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य को वोट देते हैं। हमारे राजस्थान से अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें 3 सदस्य यहाँ से गए हैं, 2 कांग्रेस ने भेजे, 1 बीजेपी का है। तो इस तरीके से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधानसभा सदस्य जिन्हें MLA कहते हैं वो राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। तो हो गया भाई, राज्यसभा सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन करता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक है,
तो ये यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी कर्मचारी है ना। अगला आता है वे पागल या दिवालिया, कैसा नहीं होना चाहिए? वे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हुआ। अब आगे हम देखेंगे अब देखिए राज्यसभा सदस्य के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्य सभा के पदाधिकारी राज्यसभा के पदाधिकारी। तो देखिए राज्यसभा में राज्यसभा के पदाधिकारी, एक सभापति होता है, सभापति, एक होता है उपसभापति, उपसभापति। ठीक है भाई, राज्यसभा के पदाधिकारी में होता है एक सभापति और एक उपसभापति होता है। अब देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपसभापति, इनके बाद जो होता है उपसभापति, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य अपने में से एक सदस्य, अपने में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष या उपसभापति
सभापति चुनते हैं, चुनते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए राज्य सभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन सभापति राज्यसभा का लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 का होता है। कितने वर्ष का होता है भाई? लेकिन राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। यानी उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है भाई। राज्यसभा का सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको दोबारा से हम दोहरान कर लें। मेरा उद्देश्य आप तक अच्छे से और सरल शब्दों में ये वीडियो पहुंचे और आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको काम आए। इसलिए हम दोबारा से देख लेते हैं इसे थोड़ा सा। देखिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान रहे, यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे होता है, तो आप बताओगे राज्यसभा सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। समानुपातिक संक्रमण प्रणाली से होता है, एकल संक्रमण प्रणाली से होता है इसका भी, है ना। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्यसभा सदस्य का चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। कौन चुनते हैं? राज्यसभा सदस्य को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं? जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, विधानसभा सदस्य, इनको वोट देते हैं। उसके बाद हमने देखा राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं वो सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। सभापति कौन होता है? सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदस्य अपने में से एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। ठीक है। एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल लेकिन राज्यसभा का सभापति लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल
सॉरी, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे आपको ये ध्यान रहे कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये हुए इसके पदाधिकारी। अब देखिए कैसे हटाया जाता है इनको। सभापति को महाअभियोग लगाकर राज्यसभा हटा सकती है, लेकिन लोकसभा का अनुमोदन भी जरूरी होता है। महाअभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करता है पद कदाचार के आधार पर, तो ये महाभियोग लाया जा रहा है, उससे 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी। क्या होगी? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। राज्य, अब देखिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो, अधिकतम सदस्य संख्या अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या 245 है। कितनी है? 245।
245 है। अब देखिए 245 में से 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। क्या होता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत करता है। बाकी के सदस्यों का चुनाव होता है जनसंख्या के आधार पर अलग अलग, जहां से हमारे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, राजस्थान से 30 जाते हैं। इस तरीके से 1971 की जनगणना का आधार बना करके 1971 वाली जनगणना को आधार बना करके सदस्यों की संख्या को बांट दिया गया। तो देखिए 12 सदस्य कैसे होते हैं? वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जो अपने आप एक विशेष योग्यता रखते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। बाकी के 233 सदस्यों का चुनाव होता है। क्या होता है? 233 सदस्यों का चुनाव होता है। तो देखिए आज हमने सदस्य संख्या को भी देख लिया। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या 245 है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सदस्य होते हैं, विशेष योग्यता वाले सदस्य होते हैं। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, एक्टिंग की दुनिया में जिनका नाम होता है, ऐसे 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो देखिए ये इसकी सदस्य संख्या। अब गणपूर्ति की हम बात करते हैं तो 1/10 सदस्य। गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति कोरम जिसे कहते हैं, कोरम। राज्यसभा की किसी भी मीटिंग को वैधानिक रूप देने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों का? कम से कम 25 सदस्य जब होंगे, 25 सदस्य गणपूर्ति, कोरम पूर्ति यानी कोरम के लिए चाहिए 25 सदस्य। ठीक है, ये हो गई इसकी गणपूर्ति या कोरम। अब ये हो गया 1/10। कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी ध्यान रहे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वैसे तो 6 वर्ष रखा गया है। कितना वर्ष? 6 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसके कितने सदस्य? 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो देखिए एक बार फिर देख लेते हैं हम इसे। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। कौन प्रतिनिधि? विधानसभा सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। ये इन्हें राज्यसभा सदस्य को वोट डालते हैं। ठीक है। राज्यसभा के पदाधिकारी सभापति, एक उपसभापति होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अपना उपसभापति बना लेती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रहे उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्योंकि कौन होता है पदेन सभापति? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद हमने देखा कैसे हटाया जा सकता है इनको, तो सभापति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। क्या लगा करके? सभापति को महाभियोग लगाकर, महाभियोग राज्यसभा द्वारा राज्यसभा हटा सकती है। क्या कर सकती है? हटा सकती है, हटा सकती है, लेकिन लोकसभा अनुमोदन भी जरूरी होता है। लोकसभा का अनुमोदन भी जरूरी होता है। महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। यदि महाभियोग लगाया जा रहा है तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व उसे देनी होगी। ठीक है भाई। अगला आता है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 से अधिक नहीं हो सकते। लेकिन मैं वर्तमान की बात करता हूं, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या 245 है। कितनी है? 245 है। इनमें से क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। बाकी के 233 सदस्यों का चुनाव होता है राज्य के द्वारा। दिल्ली और पुडुचेरी को से 2-2 सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं भेजे जाते, इसलिए अलग अलग है। गणपूर्ति की बात करते थे, 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। उसकी जो मीटिंग होती है उसको वैधानिक रूप देने के लिए। इसलिए तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।